हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट, आपके सामने टॉपिक लिखा है सॉइल इरोजन एंड लैंडफॉर्म। सॉइल इरोजन इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें हमें बेसिक चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी है वो देखनी है, और जो मेजर हमारा 80% पार्ट में जो हमारी बात होने वाली 80-90% लैंडफॉर्म्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। This is probably the last topic of geomorphology. All right? सॉइल इरोजन क्या रहता है? सिर्फ अपन क्या करेंगे, चीजों को पहले सिंपल टर्म्स में समझेंगे, फिर अपन देखेंगे टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलता है ना। ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये देखो ये विंड आ रही है और ये इसका इरोजन हो रहा है। ऑलराइट, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल की जो लेयर रहती है ए रहती है ना। सॉइल स्ट्रक्चर बचपन में हम कैसा पढ़ते थे, ये टॉप सॉइल इधर ही बना देता हूं, ये बी लेयर, उसके नीचे क्या आ जाती थी, सब सॉइल, सब सॉइल, सी ग्रैन्युलर पार्टिकल्स, बड़े बड़े रॉक्स रहते थे, रॉक और सॉइल से रहते थे, और डी लेयर कौन सा हो जाता था आपका, बेड रॉक। यही क्रस्ट का पार्ट रहता है सॉइल। विंड आने से जो लूजली पैक पार्टिकल्स रहते हैं वो इरोड होकर वन एरिया से दूसरी जगह में जम जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। और जो एक बड़े रॉक का जो मतलब पीस रहता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग होता है, फिर आपका इरोजन होता है। क्लियर? Soil erosion is the loosening and displacement of topsoil from the land due to the action of agents like wind, water, glacier, groundwater. ठीक है, n नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। इन्हीं सब के इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स। उसी की स्टडी हम किसी में करेंगे, लैंडफॉर्म्स में करेंगे। ठीक है, इट मे बी ए स्लो प्रोसेस or a fast process promoted by human beings like overgrazing, deforestation. Deforestation and overgrazing से soil erosion कैसे हो जाता है, पेड़ रहता है, पेड़ की जो जड़ें रहती है, ये देखो मान लो ये पेड़ है एक, ये सॉइल है, पेड़ की जो जड़ें हैं ये सॉइल को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। अगर आपने पेड़ ही काट दिया तो सॉइल की जड़ों को, मतलब सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करने के लिए कोई बचा नहीं है। अब सॉइल के पार्टिकल्स को कोई होल्ड करने के लिए बचा नहीं है, तो जब हवा चलेगी तो एरोड हो जाएगा, है ना। ये डिफॉरेस्टेशन। फिर ओवरग्रेजिंग, आप जरूरत से ज्यादा ओवरग्रेजिंग करोगे, भेड़ बकरे चराओगे, तो सॉइल के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे और एरोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन लीड टू डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सॉइल डिग्रेड होने लगता है। टॉप सॉइल मतलब क्या हो जाता है, एक पार्टिकल से उड़ के दूसरी जगह जमा हो जाता है, न्यूट्रिशंस वगैरह चले जाते हैं, तो उस एरिया की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। एग्रेडेशन मतलब एक जगह जमा हो जाना। क्लियर? एक बात करेंगे वाटर इरोजन। देखो वाटर इरोजन क्या रहता है, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, यहां से क्या हो रहा है, एक छोटा सा गली टाइप से निकल रहा है। जब भी कोई रिवर्स, रेन वाटर, ठीक है, स्प्लैश के फॉर्म पे ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर से अगर पानी बह रहा है सिंपल टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, सॉइल के पार्टिकल्स इरोड हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वाटर इरोजन। हियर वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ इरोजन। वाटर की वजह से चीजें इरोड हो रही है। रेन ड्रॉप्स की वजह से भी हो सकता है, वेव्स की वजह से भी हो सकता है। वेव्स की वजह से जो इरोजन होता है उसको हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। लैंडफॉर्म्स एक्चुअली में है क्या, ये इरोजन डिपोजिशन से जो फीचर्स अलग अलग बन रहे हैं उनके बस नाम जानना है हमें, उसी को बोलते हैं स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये देखिए गली इरोजन, शीट इरोजन, रिली इरोजन, स्ट्रीम इरोजन, ये सारी चीजें हम आगे हमें पढ़नी है, एक एक इसके ऊपर टॉपिक्स है। क्लियर? रेन ड्रॉप और फ्लैश इरोजन, इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली रेन ड्रॉप्स वगैरह आ रहे हैं, तो तेजी से जब लूजली पैक पार्टिकल्स वगैरह आएंगे तो पानी के साथ जो मिट्टी रहेगी स्प्लैश होकर इधर उधर स्प्रेड हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे होल्स बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन। बात समझ में आई? शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या रहता है, एक नदी है बहुत, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं,
यहाँ पे पूरा का पूरा पानी का टॉप लेयर एक तरीके से छोड़ दिया इस रूम पे, तो पूरा का पूरा जो फ्लोर रहेगा वो एक तरीके से इरोड हो जाएगा। जैसे नदी एक वास्ट सरफेस एरिया में बहती है तो टॉप सोइल को पूरा का पूरा इरोड कर देती है, तो दैट वी कॉल एट शीट इरोजन। ये देखो इस एरिया में पहले नदी रही होगी, ठीक है, नदी, रेन वाटर, लेक्स, ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट, जैसे कि अगर आप रिसेंटली अगर आपने देखा चमोली में, वो किस तरीके का इरोजन था, शीट इरोजन था। लेक बस्ट हो गया, शीट भी था, गली भी था, तो टॉप सॉइल पूरा लेयर का इरोड होता हुआ चला गया, है ना। रिल एंड गली इरोजन ये आपके चंबल में देखने को मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे हम। ये देखो पानी बह रहा है, एक छोटा सा आउटलेट मिल गया, गड्ढे दिख रहे हैं आपको, दिस वी कॉल इट एज गली, गली इरोजन। गली के फॉर्म में, छोटे छोटे गलीज के फॉर्म में इरोड होता है इस एरिया से, ठीक है। इन दिस फिंगर रिल्स लाइक अपीयर ऑन द कल्टिवेटेड लैंड आफ्टर इट हैज अंडरगोन शीट इरोजन। ये जनरली शीट इरोजन के बाद में होता है। शीट इरोड हो गया, टॉप सॉइल चलेगी, उसके बाद सिर्फ देखो पानी पूरे तरीके से बह नहीं पाएगी, पानी को बहने के लिए छोटा रास्ता चाहिए। तो जिस भी एरिया का लैंड कम हार्ड होगा, ठीक है, लूजली पैक्ड होगा, तो उसमें गैप बनाएगी, गैप बना के ये फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो उस गैप को हम क्या बोलते हैं, गली बोलते हैं। दीज रिल्स आर यूजुअली smoothen out every year while forming. Each year the rill slowly increases in number of wider and become deeper. देखो तो इसमें कैसा रहता है, जनरली पहले रिल्स बनती है, सबसे पहले शीट इरोजन हुआ, फिर कम मात्रा में पानी वगैरह आई, तो जो वीक पीस ऑफ लैंड होगा वो इरोड होकर ऐसे गली बन जाएंगे छोटे छोटे, और सॉरी इसको रिल बन जाएंगे, छोटे छोटे रिल्स बन जाएंगे, और ये रिल्स का बड़ा फॉर्म क्या रहेगा, गली। शीट, रिल्स छोटा वाला, देन गली, सिंपल। ये देखो गली इरोजन, ये देखो शीट इरोजन छोटा था, अब इसी में ही बहुत एन नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम सालों साल पानी बहता रहा, तो ये बड़ा गड्ढा बन गया, ऐसा बड़ा गड्ढा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गली इरोजन। गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द सॉइल अलोंग ड्रेनेज लाइंस बाय सरफेस वाटर रन ऑफ। सरफेस वाटर रन ऑफ से इरोजन होता है ये, ठीक है। व्हेन रिल्स इंक्रीज इन साइज दे बिकम गलीज। देखो रिल्स जब साइज का बढ़ता जाता है तो ये गलीज बन जाते हैं। Once started, gullies will continue to move headward erosion or by slumping of sideways walls, ठीक है। Gullies forms over the large area give rise to badland topography। ये इस एरिया में बहुत ज्यादा अगर गलीज बनते चले गए, एक से ज्यादा बहुत सारे गलीज बन गए, तो ये जो एक्सट्रीम फॉर्म जो टोपोग्राफी बनती है, वी कॉल देम एज बैडलैंड टोपोग्राफी। अच्छा इसमें नया टर्म क्या है, हाँ, हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन क्या रहता है, ध्यान से समझना मेरी चीजों को, ठीक है। समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से ये पानी बह रहा है, यहां से मान लो एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर से नदी निकल रही है। अब देखो नदी जैसी नीचे निकल के ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये वाला रॉक क्या है, इस वाले रॉक में ये पूरे इतना लंबा पूरा चट्टान है, इसमें से एक पॉइंट से नदी निकल रही है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा इमेजिन करके चलना, ऐसे वर्टिकल में इसका एक्सटेंशन है, जहां पे मैं खड़ा हूं उत्तर तक ये लंबा चट्टान है, उसमें से एक पॉइंट से ब्लैक कलर में एक नदी निकल रही है। अब नदी क्या करेगा, जिस पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, मैं ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जिस पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से निकल के आगे चले जा रही है, तो ये बैकवर्ड इरोजन होता है, जहां से ओरिजिनेट होता है वहां से इरोजन होता है। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, ये पूरा एक गड्ढा बना देगा, ठीक है, एक पूरा गड्ढा बनेगा, पीछे साइड रिट्रीट होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेडवर्ड इरोजन। नदी निकल रही है, फिर से देखना ये लैंडफॉर्म है, ये लैंडफॉर्म यहां से नदी निकल रही है, और नदी अगर पीछे साइड लैंडफॉर्म के अंदर ही गड्ढा करते हुए चले जाए, तो देन वी विल कॉल इट एट हेडवर्ड इरोजन। ठीक है, गली इरोजन के बारे में बताया। इसका फेमस रेवाइन बेडलैंड्स वगैरह बनते हैं, प्रोमिनेंट एग्जांपल ग्रैंड कैनन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गली का देखो बैडलैंड्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद भी अगर इरोजन होता रहे तो फिर अल्टीमेट फॉर्म क्या बनते हैं, रेवाइन बेड्स। ये और ब्रॉडर फॉर्म के रहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, शीट इरोजन, रिल, गली, बैडलैंड एंड रेवाइंस, ठीक है, चंबल रेवाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टीम बैंक इरोजन क्या होता है। द इरोजन, या मेनली रिवर के इरोजनल फीचर्स वगैरह पढ़ लें।
द इरोजन ऑफ सॉइल फ्रॉम द बैंक शोर्स ऑफ द स्ट्रीम्स और रिवर्स ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड बैंक इरोजन। ये देखो ये वाला पार्ट इरोड हो रहा है, ऐसे घूम रही है, तो ये वाला पार्ट वाइडन होता जा रहा है ना। इस साइड में जो लैटरल वे में इरोजन वगैरह होता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीम बैंक इरोजन। इन सर्टेन एरियाज वेयर रिवर चेंजेस इट्स कोर्स द रिवर बैंक्स गेट इरोडेड एट रैपिड रेट, है ना। जब जब रिवर्स का कोर्स चेंज होता है, रिवर का कोर्स कैसे चेंज हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ज्यादा तेज हो गया, ठीक है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज डैम वगैरह बना दी तो रिवर का रुख ही चेंज हो गया, है ना, ये सब रहता है। स्ट्रीम बैंक इरोजन डैमेजेस द एडजॉइनिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स, इन आजू बाजू वाले लैंड पे यहाँ पे एग्रीकल्चर होगी, इसको डैमेज कर देते। क्यों, रिवर्स का कोर्स चेंज हो रहा है तो ये टॉप सॉइल को इरोड करके बर्बाद कर देगा। ओके, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या रहता है, पहाड़ वाले एरिया में, ठीक है, पहाड़ वाले एरिया में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मास वेस्टिंग बोलते हैं, पढ़ा था हमने डेनुडेशन में कुछ, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, जो लूजली पैक्ड पार्टिकल्स रहते हैं, लूजली पैक्ड पार्टिकल्स रहते हैं, ये एरोड होके स्लंप होके लैंडस्लाइड्स के फॉर्म पे सरफेस पे आ जाते हैं। पहाड़ के बड़े बड़े पीसेस टूट के नीचे गिराते हैं, सिंपल टर्म्स इसे लैंडफॉर्म बोलते हैं। ग्रेविटी की वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर कर रहे हो, है ना, तो ये इस फॉर्म में इस चीज का इरोजन हो जाता है। सडन मास मूवमेंट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। Landslides occur due to instability or loss of balance of landmass with respect of gravity. Gravity is the key word here. Gravity की वजह से होता है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज, रेनफॉल, ग्लेशियर मेल्टिंग से एक्सेलरेट हो जाता है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला एक होता है कोस्टल इरोजन, ठीक है। अभी हम पूरे इरोजन देख रहे हैं, फिर इकट्ठा उसके लैंडफॉर्म्स देख लेंगे हम। कोस्टल एरियाज वगैरह में देखो क्या रहते हैं, जो वेव्स आती है, वेव्स जो इरोजन करती है, इस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वी कॉल देम एज कोस्टल इरोजन। बात समझ में? कोस्टल इरोजन होता है हेवी डैमेज टू द सॉइल। ये जनरली किस वजह से, वेव्स की वजह से होता है, टाइड्स की वजह से होता है, सुनामी की वजह से होता है, साइक्लोन्स की वजह से होता है, स्टॉर्म सर्जेस, ये सारी चीजें अपन क्लाइमेटोलॉजी में आने वाले उसमें पढ़ने ही वाले हैं। बात समझ में आई? ठीक है। एस्चुरीज, टाइडल बोर्ड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द सराउंडिंग बैंकिंग्स। एस्चुरीज पता है क्या रहता है, ये एक तरीके का इनवर्ड लगून टाइप का रहता है। मान लो ये लैंड है, ये सी है, रिवर आ रही है, तो रिवर मीट होने के पहले, सी से मीट होने के पहले अंदर साइड एक बड़ा सा लेक बना रही है, तो इसको एस्चुरी बोलते हैं। बात समझ में आई? ग्लेशियल इरोजन एक तरीके का इरोजन होता है, पोलर रीजन्स में रहता है। माउंटेन्स वगैरह जब रिट्रीट होते हैं नीचे, माउंटेन्स वगैरह जैसे रिट्रीट होते हैं, तो क्या होता है, इसके वजह से बहुत, जो देखो ऐसे ये ग्लेशियर्स है, ये माउंटेन्स है ना, इसके ऊपर ग्लेशियर्स बने, ये ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, ठीक है, रेड में ग्लेशियर बना दिए मैंने। अभी ग्लेशियर्स जैसे नीचे रिट्रीट हो रहा है, तो यहाँ ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है, ये भी साथ 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 इसके साथ इरोड होता जाएगा, इरोड होकर नीचे आता जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लकिंग। ये भी एक तरीके का इरोजन हो गया। बात समझ में आई? विंड इरोजन जनरली डेजर्टिक एरियाज वगैरह में रहता है। हाई स्पीड में देखो जब विंड चलती है तो सैंड पार्टिकल्स इरोड होने लगते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से देखो ये क्या बनता है, सक्सेसिव लीप्स टाइप का बन के लगता है, जैसे आपस में भवंडर वगैरह, आपस में स्क्रैचिंग वगैरह होने लगता है। जो सैंड के पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं ना, वो हवा में उठ के एक तरीके के बलून्स टाइप के स्ट्रक्चर, साइक्लोनिक वो बनाने लगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्टेशन। डेजर्टिक इरोशन का फॉर्म है। क्लियर? अब हम आ रहे हैं लैंडफॉर्म्स। इरोजन हमने देख लिया कौन से रीजन्स के वजह से होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहला हो गया फ्लूवियल लैंडफॉर्म, समझना, फिर हम टेक्निकल चीजें देख लेंगे, ठीक है। इस स्लाइड में अपन थोड़ा टाइम लेंगे, जो मैं बनाऊंगा आपको ध्यान से समझना है चीजों को। बड़ा बना देता हूं।
ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज बनाया। ये मान लो एक माउंटेन है, पहाड़ है। हम बात करते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर से आपको समझ में आ जाएगा फ्लूवियल मतलब क्या रहता है, रिवर। रिवर के इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म्स पड़ते बनते हैं, उसी का स्टडी हमें करना है। इसमें देखो, ये नहीं जानना है क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों का काम है। हमें इतना जानना है कि कौन से स्टेज पे कौन सा लैंडफॉर्म बनता है और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। जैसे नाम देगा आपको जेगविंस, ये कौन से लैंडफॉर्म पे आएगा, डेजर्ट लैंडफॉर्म में आएगा, एविलियन साइकिल में आएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल आ गया नेचुरल लीव्स, ये कौन से साइकिल में आएगा, ये फ्लूवियल साइकिल में आएगा। सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं। क्लियर? माउंटेन है, यहां देखो गंगा रिवर निकल रही है। ठीक है, गंगा रिवर निकली। ये एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया आपका गंगा रिवर का यंग स्टेज। ये गंगा रिवर कहां पे चल रही थी, माउंटेन में। माउंटेन में चल रही थी यंग स्टेज में, ध्यान से समझना। फिर ये सेकंड स्टेज में आई तो ये किस में आ गई, प्लेन। मतलब हरिद्वार से ये आ गई प्लेन पे, नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ गई। ग्लेशियर मेल्ट हुआ, पहाड़ में चलती है पहले रिवर, पहाड़ में चल के फिर किस में आती है, प्लेन में आती है। तो प्लेन में इसको सेकंड स्टेज बोलेंगे मैच्योर। अब रिवर मैच्योर हो गई। और थर्ड स्टेज, जब ये डेल्टा से समुद्र से मिलने वाली होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड। यंग, मैच्योर, ओल्ड। बात समझ में आई? दूसरा कलर लेते हैं। अब थोड़ा बस लॉजिक लगाना है, ये चीजें रटनी नहीं है, हमको समझना है ना। रिवर जब उतर रही है नीचे, है ना, पहाड़ से उतर रही है माउंटेन वाले एरिया में, तो क्या होगा, रिवर की स्पीड मैक्सिमम होगी। स्पीड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, एकदम से मान लो पानी अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसका वर्टिकल इरोजन, दो टाइप के इरोजन होते हैं। अगर मैं देखो, मैं जहां पे खड़ा हूं यहां से पानी बह रहा है, ठीक है, ये पानी बह के मैं कैमरे की तरफ आ रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। अब अगर जिस ये इतने एरिया में जो मेरा एरिया, ये मेरी बैंक, और जिस एरिया में जो मेरे बॉडी का साइज है, शेप है, उस एरिया में पानी बह रहा है आपकी तरफ ही, ऐसे करके पानी बहते हुआ आ रहा है। अब अगर ये जो एरिया है, जो ये वाइडन होते लगे, चौड़ा होने लगे, इरोजन, साइडवर्ड इरोजन रिवर के, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लैटरल इरोजन। ठीक है, कौन सा इरोजन, लैटरल इरोजन। ठीक है, और अगर अंदर साइड डेप्थ इसकी बढ़ती जाए, गड्ढा बढ़ते जाए, तो इसको क्या मैं बोलूंगा, वर्टिकल इरोजन। ठीक है, तो यहां पे पानी तेजी से नीचे गिर रहा है पहाड़ से, तो इसमें क्या होगा, वर्टिकल इरोजन ज्यादा डोमिनेंट होगा। वर्टिकल इरोजन विल बी मच डोमिनेंट। बात समझ में आई? ठीक है, अब तेजी से पानी उतर रही, यहां पे प्लेन पे आ गया, तो इसमें हम देख लेते हैं यंग स्टेज में लैंडफॉर्म्स कौन कौन से। यंग स्टेज लैंडफॉर्म्स, यंग स्टेज में लैंडफॉर्म्स कौन कौन से। सबसे पहले देखो ये है, ऐसा कुछ बनेगा। ये एक लैंडफॉर्म बना दिया, ये लाइन से बना रहा हूं, मतलब ये पत्थर है, पहाड़ का एक पीस है। ये रिवर निकल रही है, ठीक है, ये आके पानी यहां पे जमा हो रहा है, रेड कलर से रिवर बना रहा हूं, पानी आके यहां पे जमा हो रहा है, फिर आगे फ्लो हो रहा है, तो यहां पे देखिए गड्ढा टाइप बनता जा रहा है। इसी गड्ढे को, ये जो मैं बना रहा हूं यंग मतलब स्टेज में बन रहा है, इसी गड्ढे को क्या बोलेंगे, प्लंज पूल्स। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लंज पूल्स। बात समझ में आई? अब क्या हो रहा है, ठीक है, एक एक लैंडफॉर्म हमने समझ लिया, प्लंज पूल्स। हाइट से जब नदी गिरती है तो उसमें नीचे वाले गड्ढे पे गड्ढा, इतना बड़ा सा गड्ढा होने जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लंज पूल्स। बात क्लियर? अब क्या हो रहा है, आगे समझना है चीजों को थोड़ा सा, कि ऐसा कुछ लैंडफॉर्म है,
मैंने जानबूझ के इसको डायरेक्टली बना के समझा रहा हूं कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो, कैसे मूव हो रहा है, कैसी चीजें बन रही है। यहां पे मैंने ब्लैक कलर से क्या बना दिया, एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जो ऊपर उठा हुआ ब्लैक में जिसे बना रहा हूं मैं, ये आपका क्या हो गया, हार्ड रॉक स्ट्रक्चर। हार्ड रॉक स्ट्रक्चर। अब नदी आ रही है, तो ये जो है जो प्लेन वाला एरिया सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर है, तो इसमें वर्टिकल इरोजन ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला था कि यंग स्टेज में वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है। वर्टिकल इरोजन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे गड्ढा ज्यादा भारी बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इरोजन होके ऐसे रिवर बेंड हो रही है। फिर ऊपर आई ये हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है, हार्ड चीज इरोड नहीं होती, तो ये नॉर्मल चलेगा। फिर नीचे आया, ऐसे करके ये मूवमेंट होगा रिवर का। तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, इस फीचर को बोलते हैं रैपिड्स। बात समझ में आई? इसे हम क्या बोलते हैं, रैपिड्स। कि हमने क्या देखा, प्लंज पूल, रैपिड्स, और क्या क्या आएगा इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओ, वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स वगैरह, झरने वगैरह, पहाड़ से नीचे नदी नीचे आ रही है तो क्या हो जाएगा, झरने ही होते हैं, ठीक है। हेडवर्ड इरोजन, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। ये आपका किस में हो गया, मेनली यंग स्टेज में। दो तीन याद रखने हैं, सारे नहीं रटने हैं। आप जैसे देखो बुक जीसी लियोंग वगैरह में देखोगे तो इसमें एक पूरा समुंदर बना पड़ा है। इसमें आप जीसी सिर्फ इस टॉपिक के लिए आप जीसी लियोंग रेफर कर सकते हो, बिल्कुल रेफर कर सकते हो, है ना। पर उतनी डिटेल में हमें लैंडफॉर्म्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीसी लियोंग देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं, मतलब जो बंदा है वो बाहर का बंदा है ना, राइट है। वो तो इंडियन सिविल सर्विसेज के हिसाब से नहीं बना, तो बहुत सारी चीजें उसमें एक्स्ट्रा देन सिलेबस मोर देन रिक्वायर्ड भी है, और उसने एक पार्ट ही कवर किया है। तो जो पार्ट में जिस टॉपिक से बोलूंगा वहां से आप रेफर कर सकते हो। सिर्फ लैंडफॉर्म्स के लिए यू कैन रेफर जीसी लियोंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडवर्ड इरोजन। आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं हम प्लेन स्टेज में, ठीक है, मैच्योर स्टेज में। अब देखो मैच्योर स्टेज में किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे, थोड़ा ध्यान देना। अब यहां से क्या हो गया, जो रिवर थी वो कहां पे आ गई, नीचे आ गई। बात समझ में आई? नीचे आ गई, कहां, पहाड़ से उतर के प्लेन में आ गई। अब प्लेन में आ गई तो क्या होगा, यहां पे जो मेजर फीचर हो रहा था फर्स्ट स्टेज में, यहां पे इरोजन हो रहा था। अब जैसे ही प्लेन में आई तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, इरोजन भी होगा। और लास्ट स्टेज में डेल्टा के पास ये मान के चलो बेस लेवल है, बेस लेवल या फिर सी सरफेस, ठीक है, सी एरिया है। अब यहां पे जैसे रिवर आके मिक्स हो जाएगी तो दिस वुड बी द लास्ट, यहां पे डिपोजिशन होगा। अब यहां पे मेन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे देख लेते हैं मेजर हमें क्या क्या चीजें मिलेगी। एक पहला मिलता हमें यहां पे मिएंडर्स। मिएंडर्स, मिएंडर्स क्या रहते हैं, रिवर हमेशा कभी देखे रिवर सीधी चल रही है, ऐसे आड़े टेढ़े सांप की तरह चलती है, इसी को हम बोलते हैं मिएंडरिंग, ठीक है। रिवर्स का जो वेवी पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग। अब देखने इसमें कुछ कुछ क्लासिफिकेशन होता है। अब देखो रिवर्स का मिएंडरिंग क्यों रहता है, अगर ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर रहा, बात समझ में आई। यहां पे सॉफ्ट रॉक है तो इरोड हो जा रहा, हार्ड रॉक है तो इरोड नहीं होगा। स्ट्रीम की वेलोसिटी फास्ट रही, बात समझ में आया। कोरोलिस फोर्स था, कोरोलिस फोर्स की वजह से तो आड़ा टेढ़ा मूवमेंट होता है। कोरोलिस फोर्स क्या रहता है, पहले भी हमारी बात है, चूंकि एक तरीके का सूडो फोर्स रहता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, अभी हाई प्रेशर लो प्रेशर छोड़ो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप स्ट्रेट चलोगे तो वो आपको राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप स्ट्रेट चलोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। ये से बोलते हैं एक सूडो, मतलब नकली फोर्स रहता है, इसे हम कोरोलिस फोर्स। तो ये भी पानी के मूवमेंट को आड़ा टेढ़ा करता है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे अगर बंदा खड़ा है तो ये देखेगा ये कॉनकेव मिरर टाइप का लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव बैंक। और यहां पे मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है, इस वाले रीजन को आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स, ठीक है।
इस वाले पार्ट को स्लिप ऑफ भी बोलते हैं। स्लिप ऑफ मतलब कि रिवर स्लिप मार रही है, यहां से रिवर ऐसे चल रही है, तो देखो जैसे इस वाले कॉन्केव वाले बैंक को हिट करेगी तो ये क्या करेगी, इधर तेजी से हिट कर रही है तो इसको वाइडन करते हुए जाएगी, तो ये वाला पार्ट में क्या हो गया, इरोजन। बात समझ में आई? सिमिलरली यहां पे सेडिमेंट्स लाके यहां पे देखो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कॉन्वेक्स एरिया में क्या होगा, डिपॉजिशन। बात समझ में आई? रिवर्स कैसे वीवी मूवमेंट हो रहा है, डिपॉजिशन एंड इरोजन। क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेंडर्स मिल जाएंगे इसमें अपन को, मेंडर्स से चीज समझ में आ गई। ये जरूरी नहीं है कि इधर ही मिलेगा, मैच्योर में भी मिल सकता है, ओल्ड में भी मिल सकता है। कई बार क्या रहता है, जो इंडस रिवर वगैरह जैसे रहते हैं वहां पे यंग स्टेज वगैरह पे भी मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरली लीव्स क्लिफ्स वगैरह क्या होते हैं। ये मैच्योर स्टेज चल रहा है अपना, है ना, ये लैंड फॉर्म है, ये देखो ये सेंटर से रिवर आ रही है। ठीक है, ये सेंटर से रिवर आ रही है, तो ये जो सेंटर से जहां से रिवर, अगर मैं मान लो रिवर मेरे तरफ आ रही है, मैं सामने से देख रहा हूं रिवर को, इमेजिनेशन का गेम है पूरा लैंड फॉर्म्स, तो ये जहां से रिवर आ रही है ये क्या हो गया आपका एक्टिव चैनल। एक्टिव चैनल जहां से रिवर मेरे तरफ आ रही है, एक्टिव चैनल जहां पे पानी है उसके बाजू में जिस सरफेस में जहां से लैंड शुरू होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लीव्स, नेचुरल लीव्स। और इसके बाजू में जहां पे रेत जमा रहता है, आप नर्मदा नदी वगैरह कोई सी भी नदी देखोगी जहां पे रेत वगैरह जमा रहता है, इसको आप क्या बोलोगे, यहां पे पानी नहीं है पर फ्लड होगा तो पानी आ सकता है, तो इसलिए क्या बोलोगे इसे, फ्लड प्लेन। और जहां पे रिवर की फार्देस्ट बाउंड्री है, नॉर्मल केस में इसके बाहर नहीं जाती, तो इसको आप क्या बोलोगे, क्लिफ, रिवर क्लिफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच्योर स्टेज। तो हमने अभी मैच्योर स्टेज के बारे में देखा। मैच्योर स्टेज के लैंडफॉर्म्स ये आते हैं, सवाल आएगा कि लीव्स किस में आते हैं, मैच्योर। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगली बात हम करेंगे ओल्ड, बुढ़ापे में क्या होता है रिवर का। ओल्ड अब रिवर किससे, डेल्टा से उसका मिलन होने वाला है ना। डेल्टा से जैसे ही मिलने वाला तो क्या होगा, इस एरिया में अब डिपोजिशंस होने लग जाएंगे। डिपोजिशंस होने लग जाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहला देखो ओल्ड में लैंडफॉर्म क्या बनेगा, डेल्टा। अलग अलग टाइप के होते हैं, कस्पेट होता है, एर्कुएट होता है, बर्ड फुट होता है, आगे अपन देखेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, डेल्टा। सेकंड आपका क्या बनेगा इसमें, ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल क्या रहता है, मान के चलो ये आपका सी है, ठीक है, अब ये मैंने क्या बनाया, ये छोटे 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 सैंड के आइलैंड है ब्लैक में। अब रिवर आ रही है, रिवर देखो आई टकराई, एक पार्ट में टूट गई, एक पार्ट में टूट गई। ठीक है, ये गई, दो पार्ट में टूट गई रिवर, ये आ रही है रिवर का स्ट्रीम, दो पार्ट में टूट गए, ऐसे है, फिर दो पार्ट में टूट गए। तो रिवर क्या हो रहा है, छोटी 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 डिस्ट्रीब्यूटरीज में बन जा रही है। तो जो ये आइलैंड्स कैसे बन रहे हैं, डिपोजिशन के वजह से बन रहे हैं। रिवर जो सेडिमेंट्स ला रही है पहाड़ों से, यहां से जो सेडिमेंट्स ला रही है ये अभी यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि एकदम प्लेन सरफेस आ गया, रिवर की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसके वजह से जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड चैनल्स पे जो बढ़ जा रहा है रिवर, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडेड चैनल। बात समझ में आई, ब्रेडेड चैनल होता है, तो एक इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर होता है डेल्टास का। ठीक है, आगे हम देखते हैं, पूरा हटा देते हैं। अगला जो ओल्ड स्टेज में बनता है, ये बनता है एक ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक क्या रहता है, मेंडर्स, अभी हमने देखा था, ये मेंडर्स का स्टेज हो गया, फर्स्ट स्टेज वगैरह। अब देखो और ज्यादा मेंडरिंग होने लगी, इस तरीके की मेंडरिंग होने लगी, है ना, एक्सट्रीम लेवल। तो अब क्या हो गया, यहां पे
ये नेक जो रहेगा इतना पतला हो जाएगा कि यहां से धीरे धीरे कट आने लग जाएगा, यहां पे सैंड डिपॉजिट होने लग जाएगा। ये सैंड डिपॉजिट हो रहा है, तो सैंड डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहां से जो पानी जा रहा था, ये पानी का फ्लो यहां पे रुक गया, तो इसने एक छोटा सा चैनल बना लिया पानी ने, है ना, और ये एज इट इज एक लेक रह गई। इस तरीके से कुछ बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये इधर देखो, ये वाला जो पार्ट है ये एक छोटा चैनल बन गया, और ये जो पुराना वाला चैनल था रेड में, वो यहां पे एज इट इज रह गई, ठीक है, इस तरीके से एज इट इज रह गई। तो ये जो मेन स्ट्रीम से डिपोजिशनल फीचर्स के एक्शन से अलग होके जो मेन स्ट्रीम से जो लेक्स बनता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक्स। राहर प्लेन में बहुत में देखने को मिल जाएगा, वुलर लेक वगैरह इसके एग्जांपल है। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सबो लेक्स, जो मेन स्ट्रीम से अलग होके बनते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो यही चीजें हमें फ्लूवियल साइकिल में पढ़ना है आगे। क्लियर? देखते हैं अब आगे क्या क्या फ्लूवियल साइकिल में। डाउन कटिंग क्या हो गया, वर्टिकल इरोजन, जो मैंने आपको बताया। अब देखो जो जो चीजें मैंने जो पढ़ाई है उसी को आपका रिटर्न फॉर्मेट में, लैटरल इरोजन, हेडवर्ड इरोजन जो मैंने बताया था आपको, और ब्रीडिंग, ये चारों टर्म्स क्लियर है हमको। रिवर वैली फॉर्मेशन का कैसे रहता है, यूथ स्टेज में क्या बनेगा, यंग स्टेज में वैलीज, डीप, नैरो, स्टीप वॉल। डीप नैरो क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल इरोजन वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। फिर मैच्योर में डिपोजिशन वगैरह होगा, फिर ओल्ड में, मैच्योर में ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर ओल्ड में डिपोजिशन वगैरह होगा। ठीक है, यूथ में जनरली क्या हो रहा है, आपका वर्टिकल इरोजन हो रहा है, वर्टिकल, पहाड़ से नीचे नदी आ रही है, वर्टिकल इरोजन आ रहा है, तो इसके वजह से वी शेप वैलीज बनती है। बात समझे, वी शेप वैलीज, क्योंकि वी का जो नेक रहता है वो डीप रहता है, ऐसा क्योंकि इरोजन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वैलीज बनेगी वी शेप, और यही वी शेप वैली जैसे बन रही है इसमें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वर्टिकल इरोजन ज्यादा हो रहा है। अब इसी में जब साइडवेज इरोजन, लैटरल इरोजन होने लग जाएगा, तो ये यू शेप वैलीज बन जाएगी। यू शेप वैलीज आपका कहां पे में देखने को मिलेगा, मैच्योर में। बात समझ में आई? ठीक है, ये पूरा आपका बता रहा था कैनन्स वगैरह कैसे बनते हैं। अब देखो फ्लोर पे आने के बाद वी से यू शेप वैलीज वगैरह बन जाते हैं, ब्रॉड कॉन्केव वगैरह बन जाते हैं। पूरी चीज एक्सप्लेन हो चुकी है। यूथ में बताते हैं कि किस तरीके क्या बनते हैं, वाटरफॉल्स, रैपिड्स वगैरह मैंने पूरा आपको डायग्राम से बता दिया, एक प्लंज पूल्स वगैरह पूरा आपको डायग्राम से बता दिया, तो अब इसमें कोई डाउट होना चाहिए नहीं आप लोगों को। मैच्योर में क्या रहेगा, आपका प्लेन्स वगैरह बनते हैं, एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट, निएंडर्स। ठीक है, पूरा डिपोजिशन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। यहीं पे जो चीजें मैंने समझाई वो रिटर्न फॉर्म में आपको मिलेगी। ओल्ड एज में क्या मिलेगा आपका, जनरली आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, डिपोजिशन, ये देखो डिपोजिशन, ये ब्रेडेड चैनल वगैरह देखने को मिलेंगे। ये जो मैं बता रहा था ना, ब्लैक ब्लैक कलर में जो डिपोजिशन बनाते हैं, डिपोजिशन यहां से देखो अलग अलग डायरेक्शन में रिवर वैली कट रही है आपकी, दीज आर कॉल्ड ब्रेडेड चैनल्स, है ना। वाटरफॉल्स वगैरह, ठीक है, वाटरफॉल्स ही जनरली आपके किस में मिलते हैं, वाटरफॉल्स से जनरली फॉर्म्ड इन यंग स्टेज में बनते हैं, और ये आपके कई कई जगह मैच्योर स्टेज वगैरह में भी आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो आपका कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें वगैरह बताई गई है, जैसे कि जनरली दे आर मोस्टली सीन इन यूथ स्टेज ऑफ द रिवर। कुंचिकल फॉल्स फॉर्म है वराही रिवर, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह का इमेज वगैरह दिखाई है ना। नोखाली फॉल्स 340 मीटर टॉलेस्ट प्लंज पूल वाटरफॉल, प्लंज पूल याद है जो मैं बता रहा था, नीचे करके ऐसे करके आगे बनता है जो, इसलिए मैंने आपको रफ में पहले सारी चीजें बता दी थी, एक डिटेल में बता दी थी कि आपको ये स्लाइड्स पढ़ने में अब दिक्कत ना हो, क्योंकि स्लाइड्स में देखिए यहाँ पे जगह भी नहीं रहती और फिर एक के बाद एक एक्सप्लेन करता तो वो फिर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कंबाइंड मैटर में आपको पहली चीजें समझा दी। प्लंज पूल्स, हाईएस्ट प्लंज पूल है ये, चेरापूंजी पे है, नोखाली फॉल्स वगैरह, है ना। हालांकि इन सब में परेशानियों ने, ये सब अपन डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, फैक्चुअल चीजें, अभी अपन कंसेप्चुअल पढ़ लें। जेसोफा फॉल्स शारावती रिवर सेकंड हाईएस्ट प्लंज पूल हो जाएगा। एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, है ना, वेनेजुएला का जो एंजल फॉल्स है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ओके, साउथ अफ्रीका के फॉल्स वगैरह की भी बात वगैरह की गई है। अच्छा, एक और फीचर बनता है पॉट होल्स। देख लो रिवर्स, कभी आप रिवर्स के पास जाओगे तो उसमें ऐसे ऐसे गड्ढे बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे होल्स टाइप के बने रहते हैं, ये गड्ढे टाइप के बने रहते हैं ये सरफेस पे। ये क्यों होता है,
सेम चैनल, सेम फंडा है। यहां से रिवर स्ट्रीम आ रही है शीट के फॉर्म में। अब जो भी सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर रहेगा, हार्ड रॉक ऐसा कैसा रहेगा, ऊपर उठा हुआ, इसमें से जो भी सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर रहेगा उसके गड्ढे बनने शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड पॉट होल्स। ठीक है, यहां पे क्या रहता है, जैसे पानी ऊपर से मान के चलो फ्लो हो रहा है, ये गड्ढा है, यहां से पानी आ रहा है, तो ये नीचे ऐसे एक स्विल्डिंग इफेक्ट टाइप का, भवंडर टाइप का बनाएगा, स्विल्डिंग इफेक्ट बनाएगा, तो इसके वजह से और डेप्थ बढ़ता जाएगा इसका, और फिर जैसे हार्ड रॉक स्ट्रक्चर में आ गया तो नॉर्मली फ्लो होने लग जाएगा। सर्कुलर स्विल्डिंग होता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, गड्ढा करना बहुत सारे एक छोटे से रूम पे और पानी डाल के देखना, तो जैसे ही पानी को ऊपर जाएगा तो एक वैक्यूम टाइप गुप 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 करके आवाज होती है ना, वैसी टाइप के होके वैक्यूम टाइप के पानी बबलिंग अप होने लग जाएगा, स्विल्डिंग। तो ये आपके पॉट होल्स का एक प्रोमिनेंट फीचर रहता है। गली रेल्स के बारे में हमने डिटेल में पहली बात कर लिया है, तो यहां पे दोबारा आप देख सकते हो कहां पे कैसी कैसी चीजें बनती है, इंडिया में कैसे कैसे गली, रेवाइंस, चंबल, इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो चुका है इन चीजों का। मेंडर्स, मेंडर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, कॉन्वेक्स कॉन्क्लेव कैसा होता है, कैसे बनता है, क्या रीजंस रहता है, एक्सप्लेनेशन यू कैन सी। ऑक्सबो लेक्स वी टॉक्ड, गंगा वगैरह में बनता है, राहर प्लेन में। अब देखना आखिरी में जो लैंडफॉर्म बनता है ना, आखिरी में जो रिवर एरोजन, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूवियल एरोजन। रिवर एरोजन में जो लैंडफॉर्म बनता है, तो उसमें जो बड़ा सा लैंडफॉर्म जहां पे आपके ऑक्सबो लेक्स भी मिल रहे हैं, ब्रेडेड चैनल्स भी मिल रहे हैं, एस्चुरीज भी मिल रहे हैं, डेल्टाज भी बन रहे हैं, वो जो फ्लड प्लेन है जहां पे रिवर एक तरीके से आपके समुद्र से मिलने वाली रहती है, उस फ्लड प्लेन को क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन। This refers to an undulating featureless plain punctuated with low-lying residual hills and resistance rock. ठीक है, लो लाइंग रॉक्स वगैरह जो फीचर्स वगैरह रहते हैं डेल्टास के, वो बता रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन एंड प्रोडक्ट कीवर्ड ऑफ इरोजन साइकिल। आयस रॉक्स इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन स्टैंडिंग इज अ पेनी एग्जांपल ऑफ पेनी प्लेन। एंड प्रोडक्ट होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज बेसिन क्या रहता है, जो रिवर्स के मेन स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरीज का एरिया, उसके आजू बाजू जो आपके जहां पे एग्रीकल्चर डैम वगैरह बनते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। एलुवियल फैंस, ये एक फीचर क्या होती है, व्हेन द स्ट्रीम लीव्स द माउंटेन एंड कम्स डाउन टू द प्लेन, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू लोअर ग्रेडियंट। बिल्कुल सही बात। यंग से जब, वो पहला वाला डायग्राम याद कीजिए, जब यंग से जब मैच्योर स्टेज में आती है, मतलब पहाड़ से उतर के प्लेन में आती है, तो उसकी बात कर रही है। एज अ रिजल्ट इट शेड्स अ लॉट ऑफ मटेरियल व्हिच हैड बीन कैरिंग फ्रॉम द माउंटेन्स एट द फुटहिल्स। पहाड़ से जब नदी उतर के आ रही है, प्लेन पे आई, ये पहाड़ है, पहाड़ से नदी उतर के प्लेन पे आ गई, अब ग्राउंड पे फ्लो करेगी। जैसे गंगा, गंगा गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी के फॉर्म पे, पहाड़ से उतरते उतरते नीचे जमीन पे आ गई। हरिद्वार, हरिद्वार इज द फर्स्ट प्लेस जहां पे कोई भी नदी प्लेन पे आती है। अब जैसे ही ये प्लेन पे आ गई नदी, तो क्या करेगी, वहां से बहुत वी शेप वैलीज वगैरह बन रहे हैं, हेडवर्ड एरोजन हो रहा है, वर्टिकल एरोजन हो रहा है, तो वहां से रिवर्स ला के ये कहाँ, जो सेडिमेंट्स रहेगी माउंटेन के पीसेस को एरोड करके नीचे जिस माउंटेन के फुट हिल पे जमा करेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस एंड कोल्ड फ्लूवियल डिपॉजिट। ठीक है, इस तरीके का कुछ रहता है। ये पहाड़ है, ये प्लेन है, रिवर आ रही है, ये अपने साथ एक सेडिमेंट्स लेके आ रही है, ये सेडिमेंट्स एकदम से माउंटेन के फुट हिल में जमा होते जा रहा है, और ये कोनिकल शेप का रहता है, ऐसे कोन के शेप, यहाँ पे सबसे ज्यादा जमा होगा, फिर धीरे धीरे कम जमा होता रहेगा। तो इस कोनिकल शेप, द डिपॉजिट मटेरियल एक्वायर्स अ कोनिकल शेप एंड अपीयर्स एज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस फैंस, दीज आर कॉल्ड एलुवियल फैंस। कोनिकल शेप के फैंस को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस रहता है। हिमालय के फुट हिल्स में आपको देखने को बहुत सारा मिलेगा। ये क्लियर? ठीक है, नेचुरल लीव्स, जो एक्टिव प्लेन्स के बाजू में जो एरिया रहता है, ठीक है, जो इरोजन को एक तरीके से रोकता है, ये क्यों बनता है, रिवर के एम्बैंकमेंट वगैरह में डिपोजिशन की वजह से ऐसा कुछ रहता है। जो हमने बनाया था ना पहले, एक्टिव प्लेन है, यहाँ पे डिपोजिशन, जो रिवर्स का डिपोजिशन होता जा रहा है इस एरिया में, इसके वजह से क्या बन रहा है, आपके नेचुरल लीव्स बन रहे हैं। ये फ्लड्स वगैरह से को, ये फ्लड्स वगैरह सिटीज वगैरह में आने से प्रोटेक्ट करता है। डेल्टा, जब रिवर मिलने वाली होती है समुद्र से, तो वो डिपोजिशन करते हैं, तो उसके वजह से क्या बनता है, डेल्टा बनता है। इसके बारे में हमने बात की थी ऑलरेडी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टास वगैरह बॉटम से।
अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डेल्टास के बारे में बात कर लेते हैं। एक फैन शेप कर्व्ड डेल्टा, ऐसे कर्व शेप में बनता है डेल्टा, देखते हैं। दिस टाइप ऑफ डेल्टा रिजल्ट्स व्हेन लाइट डिपोजिशन गिव राइज टू शैलो शिफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड अ जनरल फैन शेप्ड प्रोफाइल इज फॉर्म्ड। ये रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जा रही है रिवर, ठीक है। तो ये समुद्र का पानी से क्या होगा, ये जो डीप एरिया है, ठीक है, समुद्र के पानी, यहां पे देखो ऐसे कर्व शेप का बन रहा है। समुद्र के पानी पे ये क्या हो रहा है, जो मेन रिवर ला रही है, डिपोजिशंस ला रही है, क्या सैंड पार्टिकल्स वगैरह लाके ये डिपॉजिट कर रही है। तो जो ये डेप्थ है, इस एरिया का डेप्थ है, इसको धीरे 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 डेप्थ को कम करके ये शैलो बना रही है। तो इस टाइप के डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, कर्व शेप्ड या फिर आर्क्यूएट डेल्टा। बात समझ में आई? ठीक है। बर्ड्स फुट डेल्टा, ये चिड़िया के पंजों जैसा लगता है इसका शेप, जैसे कि मिसिसिपी मिसौरी रिवर है यूएसए की, उसके डेल्टास वगैरह। दिस टाइप ऑफ डेल्टा emerges when limestone sediment deposits do not allow downward seepage of water। बात समझ में आई? ये डेल्टा कब बनता है, when limestone sediments deposits do not allow downward seepage। क्या रहता है, पानी जब ऊपर फ्लो होता है, जब समुद्र से मिलने वाला रहता है तो पानी नीचे भी फ्लो होता है, क्यों, ग्राउंड वाटर में आएगा ना, नीचे पोरस रॉक स्ट्रक्चर है। पर लाइम वाटर, जो लाइमस्टोन नीचे का जो रहता है, इतना हार्ड हो जाता है कि नीचे सीपेज नहीं होने देता। बात समझ में आई है? The distributaries seem to flowing over the projection of these deposits which appears as a bird's foot। ये जो ट्रिब्यूटरी, ये मेन रिवर, ये सी है, इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटरीज आती हैं कि ये एक तरीके के बर्ड फुट टाइप का देखने को लगता है। तो इसके शेप के नाम पे क्या रखा गया है, बर्ड फुट डेल्टास। ठीक है। इसमें इतना ज्यादा रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज आर लेसर एज कंपेयर टू एक्यूरेट डेल्टा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज कम रहती है, एक्यूरेट में बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि करंट्स एंड टाइड्स वगैरह जो रहती है वो वीक कर देती है, वो इतना इरोड कर देती है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रॉपर तरीके से सी सरफेस तक पहुंच नहीं पाते। एग्जांपल मिसिसिपी रिवर। बात समझ में आई? एस्चुरीज, बैकवर्ड जो इनवर्ड लगून बन जाते हैं, इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं, इसका आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना। कस्पेड डेल्टा, एक पॉइंटेड टाइप का डेल्टा रहता है, त्रिकोण टाइप का। दिस पॉइंटेड डेल्टा जनरली फॉर्म व्हेन लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोस्ट एंड इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन। देयर आर वेरी फ्यू और नो डिस्ट्रीब्यूटरीज इन कस्पेड डेल्टा। टिबर रिवर, क्या हो रहा है, ये सी सरफेस है, ये मेन स्ट्रीम आ रही है। अब कुछ ऐसी जगह जहां पे वेव्स वगैरह बहुत स्ट्रांग होते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, तो ये वेव्स क्या करेगी, इरोड कर करके अंदर तक इतना काट देगी कि ऐसा पॉइंट टाइप का, इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, और इतना ज्यादा वेव्स अंदर जाके घुस के काटेगी इसके ट्रिब्यूटरीज की, ट्रिब्यूटरीज ही विजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो सी वेव्स है वो आके पूरे तरीके से ट्रिब्यूटरीज को सबमर्ज कर दे रही है, सब्जुगेट कर दे रही है। तो ये पॉइंटेड डेल्टास को हम क्या बोलते हैं, कस्पेड डेल्टास। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पे हमारा पूरा एक कंप्लीट हो गया था फ्लूवियल साइकिल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी मतलब कि आपका कौन सा, लाइमस्टोन का साइकिल। क्लियर? शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने एंडिंग कर दी अपनी कस्पेड डेल्टा से फ्लूवियल रिवर्स के वजह से जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसका, सबसे बड़ा यही था। अब छोटे छोटे टॉपिक्स है, नेक्स्ट हमें देखना कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट लैंडफॉर्म्स। ठीक है। कास्ट लैंडफॉर्म्स जनरली किसका रहता है, ये लाइमस्टोन, चूने का पत्थर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इससे आपको चीजें समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब एक रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है सरफेस पे, और ये सरफेस किसका बना, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। लाइमस्टोन पोरस रहता है। एक पॉइंट आया जब ये क्या हो गया, लाइमस्टोन पूरे तरीके से नीचे चला गया, सॉरी लाइमस्टोन नहीं, जो रिवर ऊपर सरफेस पे था ये नीचे जाके यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में मिल गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पोरस स्ट्रक्चर है, पोरस स्ट्रक्चर की वजह से जो रिवर्स है धीरे धीरे पहले किश्तों में नीचे आ रही थी, कुछ पार्ट्स वगैरह नीचे आ रही थी, है ना, पोरोसिटी की वजह से नीचे सीप डाउन हो जा रही थी।
अब एक पॉइंट पे जब पूरे तरीके से नीचे आ गया और ग्राउंड वाटर में जाके मिल गया ऊपर की स्ट्रीम, तो ये जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होके जो बेसिकली स्ट्रीम जो सरफेस से नीचे ग्राउंड वाटर में चली गई, ग्राउंड वाटर में जाके बहुत डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाने लगी, फिर एक पॉइंट पे ये वापस से जो स्ट्रीम थी सरफेस पे आ गई। इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं? कास्ट टोपोग्राफी। इसमें यंग स्टेज कौन सा होगा? जब स्ट्रीम इनिशियली सरफेस पे थी। मैच्योर स्टेज क्या होगा? जब स्ट्रीम सरफेस से नीचे घुस के ग्राउंड वाटर से आके मिल गई। और ओल्ड स्टेज क्या हो गया? जब ये पूरा रूफ कोलैप्स होकर स्ट्रीम वापस से सरफेस पे रीअपीयर होगी। क्लियर? देखते हैं हम ये क्या बोल रहे हैं। कास्ट लैंडफॉर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज systems with sinkholes, fissures, cave formed from the dissolution of chemical weathering and erosion of soluble rocks such as limestone dolomites। क्या हो रहा है? सिंक होल्स, ये सब क्या है? ये जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं, व्हाट आर सिंक होल्स? ये बेसिक छोटे छोटे होल्स रहते हैं जहां पे स्ट्रीम जिसके ऊपर से फ्लो के टिप टिप बारिश के फॉर्म में जाके नीचे ग्राउंड वाटर में जा मिलती है, ठीक है। तो जिन पॉइंट से सिंक होल्स, डो लाइन, पोल्स वगैरह ये सब क्या रहता है, पोले वगैरह, ऐसे होल्स वगैरह रहते हैं सरफेस पे, जिससे ग्राउंड वाटर, सॉरी सरफेस वाटर, सरफेस के जगह सरफेस होते हुए ग्राउंड पे चले जाती है जिन गड्ढों से, उनको हम सिंक होल्स, पोलाइन, डो लाइन्स वगैरह बोलते हैं। क्लियर? और ये केमिकल वेदरिंग क्यों होता है? क्योंकि लाइमस्टोन और पानी को मिलाओगे तो चूना डायलूट ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, केमिकल वेदरिंग वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। There is a general absence of surface drainage as the water flow is mostly subsurface। यहां पे पानी जब नीचे आ जाता है तो सरफेस ड्रेनेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के नीचे से फ्लो होती है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए सरफेस के ऊपर रहता है, बोलने के लिए सरफेस के ऊपर, बाकी जो एक्चुअली में कास्ट क्या है, जो सरफेस के नीचे ग्राउंड वाटर से जो आपकी अंडरग्राउंड स्ट्रीम जो फ्लो होती है, उससे जो टोपोग्राफी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। In pure state, limestone is made up of calcium carbonate, but where magnesium is also present, it is known as dolomite। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर मैग्नीशियम भी रहा तो उसे डोलोमाइट बोलेंगे। केमिस्ट्री में आपने ये चीजें पढ़ी होगी। लाइमस्टोन इज एन ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्सीरियस शेल्स एंड इज सॉल्युबल इन रेन वाटर। ऑर्गेनिकली फॉर्म हमने रॉक साइकिल में देखा था, उसके वजह से लाइमस्टोन बन जाता है, ठीक है। सेडिमेंट्री टाइप का रॉक रहता है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या क्या होता है, कार्बोनिक एसिड दैट कॉजेस कास्टिक फीचर्स फॉर्म्ड इन एंड फॉर्म्ड एज रेन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर पिकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है, कार्बन जब नॉर्मल रेनफॉल वगैरह रहता है, ये एक्चुअली में बता रहा है कि कास्ट टोपोग्राफी चूने का पत्थर बनता कैसे है। क्या होता है, रेनफॉल होता है, रेनफॉल में सरफेस आपका एटमॉस्फेयर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रेनफॉल में डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जब सरफेस में आके जमा होकर जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो सिर्फ कार्बोनेट्स रह जाएंगे, वो कार्बोनेट से इकट्ठा होकर लाइमस्टोन का आपका क्या बन जाएगा, कास्ट टोपोग्राफी बन जाएगा, कास्ट। Once the rain reaches the ground, it may pass through the soil that can provide much more CO2 to form weak carbonic acid solution which dissolves calcium carbonate limestone। बात समझ में आई? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सरफेस पे भी, सॉइल पे भी आपका कार्बन रहता है, तो ये कार्बोनिक एसिड और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करके वीक कार्बोनिक एसिड बना देती है, जो फाइनली क्या करती है, जो लाइमस्टोन चूने का पत्थर है उसको डिसॉल्व करके स्ट्रीम को नीचे लेके चली जाती है, ठीक है, अंडरग्राउंड लेके चली जाती है। कास्ट एक जगह है युगोस्लाविया में, बल्कन पेनिनसुला में, ठीक है, और एड्रियाटिक सी, यहाँ पे सबसे ज्यादा कास्ट टोपोग्राफी के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी की बात वगैरह की है कि पोरस होना चाहिए, पोरस एंड वाटर सोल्यूबल लाइमस्टोन होना चाहिए। अगर लाइमस्टोन हार्ड रहा, जैसे कि हमारा कस्पेट डेल्टा जैसा, तो पानी नीचे ही नहीं जा पाएगा। तो अगर अंडरग्राउंड में पानी नहीं जा पाया तो फिर कास्ट टोपोग्राफी कैसे बनेगा। थिनली बेडेड होना चाहिए, हाईली जॉइंट होना चाहिए, क्रैक्स होना चाहिए, रॉक स्ट्रेटा में क्रैक होना चाहिए बीच बीच में, वो क्रैक्स ही तो पानी नीचे जाएगा। रेनफॉल होना चाहिए उस एरिया में, और केमिकल वेदरिंग होना चाहिए लाइमस्टोन का। केमिकल वेदरिंग जब तक लाइमस्टोन का नहीं होगा पानी नीचे नहीं जा पाएगा। और पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर एंड लो वाटर टेबल। लो वाटर टेबल क्यों, वाटर टेबल जो ये सरफेस है और ये ग्राउंड वाटर टेबल है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे हो गया तो पानी यहाँ पे जाएगा तो वापस उठ ही नहीं पाएगा,
फीचर ही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए वाटर टेबल बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सिंक होल्स वगैरह, इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंक होल्स आर फनल शेप डिप्रेशन डेवलप बाय enlargement ऑफ क्रैक्स फाउंड इन पोरस वाटर soluble रॉक्स, ठीक है। ये मान लो ये आपका सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऐसे जो होल्स रहते हैं, ये स्ट्रीम आ रही है आपकी, स्ट्रीम इन होल से नीचे, इन होल से नीचे अंडरग्राउंड, ये नीचे साइड आ जाएगा, अंडरग्राउंड एरिया में आ जाएगा। तो ये जो होल्स हैं इनको हम सिंक होल्स बोलते हैं, ठीक है। द सरफेस स्ट्रीम डिसअपियर्स अंडरग्राउंड थ्रू शैलो होल्स, ठीक है। अब इन सिंक होल्स के साइज में वेरिएशन होते हैं तो इनके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं, ठीक है। अब जब सिंक होल्स और ज्यादा वाइड हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलजेस, पोल्स, ठीक है। और सिंक होल अगर छोटे शेप के रहे, बहुत छोटे 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 होल्स रहे, तो उनको हम बोलते हैं डोलाइंस, ठीक है। अब क्या होता है, कास्ट विंडो क्या रहता है, कास्ट विंडो देखो ऐसे विंडो जहां पे पूरी इसकी ये जो छत है इसके ऊपर से नदी बह रही है, ठीक है। अब बहुत सारे सिंक होल्स गड्ढे आपस में मिल गए, ऐसे ऐसे मिल गए तो एक बड़ा सा होल बन जाएगा। इस होल को हम क्या बोलते हैं, कास्ट विंडो बोलते हैं। और इस कास्ट विंडो के ऊपर से जब स्ट्रीम जाएगी तो वो पूरे तरीके से ये टूट के नीचे आ जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। पोलजेस एंड ब्रांड वैली देख सकते हो, दो लाइंस वगैरह, जो जो चीजें मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। कैवर्न, दिस इज एन अंडरग्राउंड केव फॉर्म बाय वाटर एक्शन बाय वेरियस मेथड्स इन अ लाइमस्टोन। अब जब पानी अंडरग्राउंड चला गया तो जिससे जो केव्स बनते हैं उसको हम केवर्न बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एक्शन बाय रॉक्स, डिब्रिस, पेबल्स एंड सॉल्यूशंस, एसिड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर केवर्न फॉर्मेशन। मैकेनिकल एक्शन मतलब क्या, इरोजन, काइनेटिक एनर्जी जो कि इरोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इन इंडिया सच केव्स कैन सीन इन बस्तर, देहरादून, शिलोंग एंड प्लेटू। आपका मेघालय वगैरह में मिला है रिसेंटली क्रेम केव्स, KREM, क्रेम केव्स, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, करंट अफेयर्स न्यूज पे था, ठीक है। अब देखो मान के चलो, यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं, जो स्ट्रीम थी वो एक तरीके से नीचे आ गई। स्ट्रीम जैसे ही नीचे आ गई तो यहां से मैच्योर स्टेज शुरू हो गया। अब मैच्योर स्टेज में किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये ऐसे केव्स बनते हैं, देखो ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, रिवर, रिवर निकल रहा है, ये ऊपर था रिवर पहले, कास्ट विंडो से पूरी की पूरी रिवर नीचे आ गई सरफेस पे। अब ये लाइमस्टोन का सब सरफेस बोलूंगा मैं, सब सरफेस पे आ गई, अंडरग्राउंड आ गई। अब अंडरग्राउंड पे ये केव है। अब रिवर यहां से निकल के वीक पार्टिकल्स को, ये पहले जुड़ा हुआ था मान के चलो, इनको इरोड कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स वगैरह नुकीले नुकीले स्ट्रक्चर्स बन गए, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना, नुकीले नुकीले एकदम स्ट्रक्चर्स थे। तो ये नुकीले स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, कास्ट टोपोग्राफिक फीचर्स, ठीक है। जो नुकीले स्ट्रक्चर ग्राउंड से निकल के ऊपर साइड जाते हैं, ये लाइमस्टोन के चूने के रहते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टैलगमाइट्स। स्टैलगमाइट्स जी। और ऊपर से जो नीचे आते हैं, ऊपर से जो हैंगिंग तरीके से आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैल्कसाइट्स। स्टैलगमाइट्स एंड स्टैल्कसाइट्स, क्लियर। ये क्रेवन के अंदर ही बनता है, केव्स के अंदर, ठीक है। अब जो केव्स का, अगर जो केव बने हैं लाइमस्टोन अंदर, जो गुफाएं बन रही है, ये सब क्या थी, गुफाएं। इस गुफा का आपका जो सीलिंग है, अपर सीलिंग, वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। तो एक आर्च टाइप का बन जाता है, या ऐसा आर्च वगैरह बन जाता है, ऐसा इस तरीके का आर्च बन जाएगा केव्स वगैरह के मतलब कोलैप्स होने पे। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्च और नेचुरल ब्रिजेस, क्लियर। बहुत सिंपल सिंपल चीज है ये, कुछ है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। सिंकिंग क्रीक्स और भोगास क्या बोलते हैं, देखो, इन कास्ट वैली द वाटर ऑफन गेट्स लॉस्ट थ्रू क्रैक्स, बिल्कुल सही, एंड देयर फिजर्स इन बेड्स, these are called sinking creeks, and if their tops are open they are called bogas, समझना।
जब स्ट्रीम सरफेस के ऊपर से बह रही है, जो गैप्स थे उससे अगर नीचे चली गई स्ट्रीम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंकिंग क्रीप्स। पानी क्या हो रहा है, सिंक होके नीचे जा रहा है, सिंकिंग क्रीप्स। और अगर जो उसकी ओपनिंग है वो खुल गई पूरे तरीके से कि ऊपर से आप जाके पानी को विजिबल कर सकते हो नीचे, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज बोगैस। क्लियर? स्टैलगमाइट्स, स्टैलकोसाइट्स जो मैंने बताया था आपको, देखो जो जमीन से निकल रही है, जमीन से जो निकल रही है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो जमीन से निकल रही है, इनको आप क्या बोल रहे हो, स्टैलगमाइट्स। स्टैलकोसाइट्स क्या है, जो ये देखो, जो पीछे साइड देख रहे हैं ये वाले, ये आपके ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है, ये केव है, लाइमस्टोन केव है। इसका आर्क ऊपर वाला मतलब ये जो क्रेवन का ऊपर वाला आर्क जो कोलैप्स हो गया तो आपका नेचुरल ब्रिज बन जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये फीचर्स हमने देख लिया। ठीक है, तो यहां पे हमारा खत्म होता है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, स्टैलगमाइट, सैल्कोमाइट्स, ये सारी बनते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स बनेंगे, जैसे कि केव पर्ल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, सी पर्ल्स मिलते हैं, डिपोजिशंस वगैरह मिलते हैं, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्टैलगमाइट, सैल्गोसाइट्स इंपॉर्टेंट है कि कौन किसका कैसा आपका पूरा स्ट्रक्चरिंग वगैरह रहता है। क्लियर? तो इसमें हमारा देखिए लाइमस्टोन बहुत छोटा सा था, इसमें कुछ बड़ा है नहीं। नेक्स्ट हमें जो समझना है उसमें हमें बात करनी है कोस्टल डिपोजिशन वगैरह की। कोस्टल डिपोजिशन की बात करनी है, फिर आपका एओलियन साइकिल बचा और एक ग्लेशियल साइकिल बचा है। इन तीनों की हम जैसे बात करेंगे तो अपना लैंडफॉर्म का पूरा जो